आज हम लोग मैथमेटिक्स सिंबल्स के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। कई बार हम देखते हैं टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों को कभी मैथ्स और कभी मैथ दोनों लिखते हुए। आखिर मैथ्स और मैथ कौन सा सही है, यानी कि एस लगाना सही है या फिर MATH मैथ लिखना सही है। चलिए तो जानते हैं इसके बारे में। जनरली मैथमेटिक्स अगर हम लिखते हैं तो MATHEMATICS मैथमेटिक्स, जिसे हिंदी में हम गणित भी कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड मैथ्स, क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस क्या है, इसे जानने की कोशिश करते हैं हम लोग। द ओनली डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड मैथ्स इज वेयर दे आर यूज्ड। कहने का मतलब कि दोनों ही सही है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि किस जगह पे इसका यूज हो रहा है। जगह मीन्स कौन से कंट्री में यूज हो रहा है। लाइक मान लीजिए अमेरिकन, कैनेडियन, अगर मैथमेटिक्स का बोलते हैं तो वो मैथ बोलते हैं इंग्लिश में। मैथ MATH मैथ, ये अमेरिकन और कैनेडियन, इंडिया में भी यही लगभग बोला जाता है। जबकि ब्रिटिशर, ऑस्ट्रेलियन मैथ्स बोलते हैं और हम भी मैथ्स लिख देते हैं कई बार। तो ये दोनों ही सही है, डिपेंड करता है कि किस जगह पे बोला जा रहा है या फिर किस कंट्री में बोला जा रहा है। ये बस एक कंसेप्ट था। कई बार कई बच्चे, कई मेरे दोस्तों को प्रॉब्लम होता है, पूछ भी देते हैं कि सर ये कौन सा सही है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को भी पता चले, ऐसे पता होगा भी, जिन्हें पता नहीं होगा उनके लिए अच्छा है। तो चलिए अब शुरू करते हैं मैथमेटिक्स सिंबल्स। देखिए मैथमेटिक्स सिंबल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं प्लस। प्लस को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसे हम प्लस भी कहते हैं, ऐड भी कहते हैं, सम भी कहते हैं, एडिशन भी कहते हैं, यानी किसी भी चीज को ऐड करना, जैसे 2 + 2 = 4। माइनस, प्लस को हिंदी में जोड़ भी बोलते हैं हम लोग। माइनस, माइनस का मतलब सब्ट्रैक्ट, यानी कि घटाओ, हिंदी में घटाओ बोलते हैं। जैसे मान लीजिए 4 - 2 यानी कि 2। आप जानते हैं इन चीजों को। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बोलिए, 3 टाइम्स बोलिए, 4 टाइम्स बोलिए, प्रोडक्ट बोलिए, यानी कि मान लीजिए 3 × 3 यानी कि 3 × 3 भी बोलते हैं इसे। 9। डिवाइड, डिवाइड को हम ऐसे भी दिखाते हैं और कई बार डिवीजन मेथड जो होता है उसमें हम इस तरीके से भी दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए 4 ÷ 2 यानी कि 2 आंसर। इसके बाद इक्वल्स, इक्वल्स मतलब बराबर। जैसे A = B यानी कि A जो है B के बराबर है। अगर A के पास 1 रुपया है तो B के पास भी 1 रुपया ही है। लेस देन, लेस देन का मतलब जैसे मान लीजिए 3 < 4 यानी कि 3 जो है 4 से छोटा है। लेस देन का मतलब छोटा। मोर देन, मोर देन मतलब बड़ा, यानी कि 5 < 4, 5 जो है 4 से बड़ा है। ये मैथमेटिक्स सिंबल्स हैं, इनके बारे में जानकारी होना चाहिए। अब देखिए लेस देन इक्वल टू, यानी कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिखता हूं R < 4, यानी कि R जो होगा
वो 4 भी हो सकता है और उससे छोटे नंबर भी हो सकते हैं, जैसे कि 3, 2, 1, इस प्रकार से। ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब जैसे इसमें हमने दिखाया था कि r लेस देन इक्वल टू 4 था, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भी मान लीजिए r ग्रेटर देन इक्वल टू 5 मान लीजिए, अगर मैं ऐसे लिख देता हूँ तो यानी कि r का जो वैल्यू होगा वो 5 भी हो सकता है और 5 से बड़ा, यानी कि 6, 7, 8, 9 इस टाइप से हो सकता है। परसेंटेज, परसेंटेज आप जानते हैं, जैसे किसी भी चीज़ को अगर मान लीजिए हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं तो 5% इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, यानी कि 100 रुपये में 5 रुपीज़ उसको ब्याज के रूप में देना पड़ेगा, तो परसेंटेज का ये सिंबल है। नॉट इक्वल टू, मान लीजिए 5 4 के बराबर है क्या, नहीं है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5 नॉट इक्वल टू 4। देयरफॉर कई बार हम यूज करते हैं मैथमेटिक्स में। देयरफॉर मीन्स मान लीजिए जैसे कोई भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और लास्ट में हम कहीं भी अगर मुझे ये बताना होता है इसीलिए हमने ऐसा किया, तो देयरफॉर a इक्वल टू बी, इसीलिए a इक्वल टू बी हो गया। मान लीजिए कोई कंडीशन पहले हम बता चुके होते हैं और उसके बारे में हमें लिखना होता है, इसीलिए देयरफॉर हमने ऐसा किया। देयरफॉर में हमने देखा ऊपर 1 पॉइंट नीचे 2 पॉइंट, ये देयरफॉर हो गया। सिंस और बिकॉज में ऊपर 2 पॉइंट नीचे 1 पॉइंट होता है, इसे हम सिंस और बिकॉज कहते हैं। हालांकि दोनों में 3 पॉइंट है, कई बार कन्फ्यूजन होती है, तो बस हमें इतना याद रखना है कि ऊपर जो पॉइंट 1 और नीचे 2 पॉइंट हो तो इसे हम देयरफॉर कहते हैं, और ऊपर 2 पॉइंट और नीचे 1 पॉइंट हो तो इसे हम सिंस और बिकॉज कहते हैं। इसे हम लोग पर या फिर अपॉन में भी देखते हैं कई बार, जैसे 2/3 पॉइंट नीचे कॉमा अगर लगाते हैं तो इसे सच दैट और के रूप में भी प्रयोग करते हैं। 2 अगर पॉइंट हो तो उसे हम रेशियो कहते हैं, जैसे कि 2:3। 4 पॉइंट हो तो इसे हम सच एज या फिर प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हम देखते हैं इन चीज़ों को। एंगल को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि एंगल ए, एंगल बी। एंगल्स यानी कि एक से ज़्यादा अगर एंगल हमें दिखाना है तो एंगल्स को हम इस प्रकार से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इसे परपेंडिकुलर कहते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। देखते हैं आप, ए परपेंडिकुलर टू बी, यानी कि ए जो है बी पे परपेंडिकुलर है। पैरेलल, जैसे ए पैरेलल टू बी, यानी कि ए जो है या फिर कोई भी अगर साइड है, मान लीजिए ए बी पैरेलल टू सी डी। मान लीजिए अगर हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो रेक्टेंगल में क्या होता है कि ए बी, अगर ये रेक्टेंगल है तो ये इसके पैरेलल है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी। इस प्रकार के सिंबल को हम लोग सिमिलर टू कहते हैं, मतलब एक जैसा। कॉन्ग्रुएंट, यानी कि 2 ट्रायंगल के लिए इसको यूज किया जाता है, इसे भी ट्रायंगल के लिए यूज किया जाता है। ये ट्रायंगल्स में हम इनके बारे में पढ़ेंगे, फिलहाल तो आप ये समझिए, इसे सिमिलर टू कहते हैं, इसे कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। आर्क को हम जनरली सर्कल में हम इसे पढ़ते हैं। आर्क को ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, मान लीजिए अगर कोई सर्कल है और यहाँ से यहाँ हमें दिखाना है तो ए बी क्या हो जाएगा, आर्क होगा। सर्कल में हम इसे विस्तार से पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं।
ये रेक्टेंगल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। रेक्टेंगल को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, स्क्वायर को हम इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। स्क्वायर रेक्टेंगल में क्या फ़र्क है कि इसके चारों साइड एक जैसा होता है, इसीलिए इसे हम डैश जैसे दिखाते हैं। और रेक्टेंगल में इसका लेंथ और ब्रेथ में फ़र्क होता है, इसीलिए हम इसे थोड़ा सा क्यूबॉइड फॉर्म में दिखाते हैं। अब चलिए कुछ और मैथमेटिकल सिंबल्स देखते हैं। पाई के बारे में हम जानते हैं। पाई को हम 22/7 के रूप में लिख सकते हैं। इसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। और पाई को जब हम 3.14 समथिंग इस प्रकार से लिखते हैं तो ये एक इरेशनल नंबर है। हमने नंबर सिस्टम में इसके बारे में पढ़ा है। डिग्री, जैसे मान लीजिए 30 डिग्री, 40 डिग्री। एंगल्स में हम इनके बारे में पढ़ते हैं। फॉर ऑल मतलब सभी के लिए, फॉर एवरी प्रत्येक के लिए। IFF का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इसको बोलते हैं हम लोग फाई, जिसको नल सेट में दिखाते हैं। क्लास 11th में आप इसके बारे में पढ़ोगे फाई के बारे में। बिलोंग्स टू, यानी कि मान लीजिए ए अगर बिलोंग्स कर रहा है किसी भी सेट में, जैसे ABCD, ए भी इसके अंदर में है, बी भी इसके अंदर में है, सी भी इसके अंदर में है। लेकिन अगर ए के बारे में बात करें तो ए बिलोंग्स टू दिस सेट। इस सेट का कुछ भी अगर हम नाम दे देते हैं, मान लीजिए कैपिटल है तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल है। डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर ये ABC है, मान लीजिए अगर हम डी की बात करते हैं तो डी तो इसके अंदर में है नहीं, तो इसको हम डज नॉट बिलोंग्स टू बता सकते हैं। यूनियन, यूनियन का मतलब आप समझते हैं। यूनियन मतलब एकता। एकता मीन्स इकट्ठा होना, यानी कि दो अगर सेट है तो उनके जितने भी एलिमेंट्स उसको एक जगह इकट्ठा कर देना। क्लास 11th में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है अगर दो सेट है तो उसमें उसी चीज़ को, अगर मान लीजिए जैसे दो सेट A और B है तो A इंटरसेक्शन B अगर हम लिखते हैं तो दोनों में जो सेम एलिमेंट्स हो उसे ही हम इसमें दिखाएंगे। अगर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है तो फाई तो है ही। देयर एग्जिस्ट, कहते हैं इम्प्लाइज दैट। इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है एक तरह से या। हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स में कई बार इम्प्लाइज दैट का प्रयोग किया जाता है, अलजेब्रा में कई जगहों पे। इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ेंगे आने वाले वीडियोज़ में जब भी हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेचुरल नंबर, नंबर सिस्टम में आपने देखा होगा कैपिटल एन से दिखाते हैं। द सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग I और Z दोनों से रिप्रेजेंट करते हैं। Q को हम लोग रेशनल नंबर से भी दिखाते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग Q से भी रिप्रेजेंट करते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर को हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सब तो आपने नंबर सिस्टम में पढ़ा है। वीडियो का लेंथ ज़्यादा ना हो जाए इसीलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट में चल रहा हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू को हम लोग इस सिंबल के अंदर में रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए अगर -5 है तो हमेशा ये पॉजिटिव वैल्यू देता है। E और G एग्जाम्पल ग्रेटिया, यानी कि एग्जाम्पल के माध्यम से किसी भी चीज़ को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो E और G भी दिखा देते हैं। IE दैट इज CSA कर्व सरफेस एरिया। जब हम सिलेंडर, स्फीयर, कोन के बारे में पढ़ेंगे मेंसुरेशन में तो इन चीज़ों को हम देखेंगे वहाँ पे। कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया को हम इस प्रकार से TSA। लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ट्राइंगल्स में हम देखते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में देखते हैं, बहुत जगहों पे देखने को मिलता है। प्रूव्ड करने के लिए भी देखने को मिलता है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये क्लास 11th में है।
लिमिट जब हम पढ़ते हैं तब वहाँ पे इस सिंबल मीन्स शॉर्ट फॉर्म को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो हम जानते हैं किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम, ETC मीन्स इट्सेट्रा, मतलब इत्यादि। मुझे लगता है कि आज मैथमेटिक्स सिंबल्स को आपने समझा है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।